ओम ओम ओम। आज हम चर्चा करेंगे वासना। वासना का क्षय कैसे किया जाए। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं वासना का क्षय बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ अच्छी वासनाएं हैं, कुछ बुरी वासनाएं। क्योंकि शुरुआती साधक को जब हम मोक्ष की इच्छा रखते हैं, सत्य प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक वासना के अनुसार ही गिना जाता है। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि वासना का क्षय कैसे किया जाए, क्योंकि वासना के क्षय से ही आपको मुक्ति मिल सकती है। एक बहुत सुंदर सी उक्ति कही गई है, तन सुकाय पिंजर कियो, धर्यो रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। तो कहा गया है कि यदि आप अपना शरीर तन सुखा दें, यानी कि आप व्रत करके, बहुत से महात्मा पुण्य लाभ के लिए व्रत करते हैं, बहुत से लोग शरीर शुद्धि के लिए व्रत करते हैं, बहुत से लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं। तो इसमें कहा देखिएगा कि अकेला व्रत करना ही पुरुषार्थी नहीं है, कि तन सुखाए पिंजर के। यदि आप केवल तन सुखा के उसको अस्थि मात्र का ढांचा बना देते हैं तो वह भी पर्याप्त नहीं है वासना क्षय के लिए। धरे और ध्यान, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अगर दिन रात ध्यान करेंगे या ध्यानस्थ हो जाएंगे, ध्यान की गहराइयों में चले जाएंगे तो वासना का क्षय हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि नहीं, धरे दिन रात आप ध्यान रखें तो भी वासना का क्षय होना मुश्किल है। तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। बिना ज्ञान के विचार के वासना का क्षय होना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि ये जो कहा गया है उसके मूल में मैंने देखा है कि किस तरीके से क्यों कहा गया है। इसलिए कहा गया है, जब हम वासना की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि वासना का क्षय कैसे हो, तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हम जब तक अपनी वासनाओं पे स्वयं ध्यान नहीं देंगे, जब तक उस पर हम गौर नहीं फरमाएंगे, जब तक हम उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, तब तक उस वासना का क्षय नहीं होता। जैसे यदि किसी व्यक्ति को कमाने की वासना है, धन की वासना है या अन्य अन्य तरीके की, तो एक समय के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको वैराग्य के कारण वो वासना न दिखाई दे, लेकिन बाद में यानी कुछ समय के अंतराल के बाद जब आपका व्रत धीमा पड़ेगा, जब आपका ध्यान धीमा पड़ेगा, तो फिर से वो वासना उभर के आपके सम्मुख आ खड़ी होगी। तो वासना का समूल जड़ से नाश मात्र और मात्र ज्ञान से ही हो सकता है। जैसे यदि हम एक बहुत सूक्ष्म बात कहें कि बहुत लोगों ने कथाएं सुनी हैं कि जब एक फ़कीर से एक पहुँचे हुए फ़कीर से एक राजा ने कहा कि तुम क्यों नहीं कुछ कमाते हो। तो फ़कीर ने कहा कि राजन, कमाने से क्या होगा, न कमाने से धन आएगा। तो फ़कीर ने कहा फिर धन का क्या करेंगे। बोले धन से आप घर बना सकते हैं। आप इस झोपड़े में रह रहे हैं, पानी गिर रहा है, बिजली कड़कती है, तो जो है आपको ठंड लगती होगी, ये सब नहीं लगेगा। बोले ठीक है, घर बना लिया, घर में हम रहने लगेंगे, फिर क्या होगा। बोले उनकी कथा लंबी है। जब उन्होंने कहा कि घर में रहेंगे तो आपको क्या होगा, घर में आपको शांति मिलेगी। तो फकीर ने कहा तो मैं तो अभी भी उसी शांति में हूँ जो मुझे धन कमाने, घर बनाने के बाद शांति मिलती। मैं तो उसी शांति में हूँ, तो मुझे इसकी आवश्यकता क्या है। विचार मात्र ज्ञान का है कि आप यदि ज्ञान का विचार करेंगे तब आपके अंदर से वासना का क्षय सकता है। तो धन कमाना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन धन के साथ ज्ञान का विचार होना ज़रूरी है।
कि आप सार्थक धन कमा रहे हैं, अनावश्यक तो नहीं कमा रहे हैं। अनावश्यक की अगर हम बात कहें कि यदि आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम का दाम 10 रुपये है और हम उससे 50 रुपये मांगें, यदि हम एक दुकान खोल के बैठे हैं और हम ग्राहक को ज़बरदस्ती ठग रहे हैं, या हम एक इंजीनियर हैं और हम कोई सामान बनाने के लिए किसी के घर पे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती हमने कह रहा कि 4-4 चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो ये क्या है, ये आपका कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि आप अनर्थ कर अर्थ उपार्जन कर रहे हैं। अर्थपूर्ण धन उपार्जन करें ज्ञानपूर्वक, कि आपको कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदार हैं इसको जवाब देने के, जो आप अनर्थपूर्ण कुछ भी कमा रहे हैं। तो वासना का विचार, वासना का त्याग तभी संभव है जब आप ज्ञान युक्त विचार व्यवहार करें। वाणी विचार में ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आप जो कर्म कर रहे हैं अवश्य मान के चलिए कि आप किसी से भी आप अनावश्यक यदि धनोपार्जन करते हैं, कोई भी कार्य अनावश्यक करते हैं, आपके साथ वो घटना भविष्य में कभी न कभी अवश्य घटेगी। ये मान के चलिए, आप एक गरीब को सताते हैं तो आपके साथ ठीक वैसी घटना अवश्य घटेगी। ये कर्म फल सिद्धांत है, उसमें समय लग सकता है, लेकिन आप कर्म फल सिद्धांत से छूट नहीं सकते। ये ठीक उसी तरीके से कि जब हर कोई लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाता है तो पहुंचना सबको दिल्ली है। वो चाहे ट्रेन में दौड़ता रहे तो भी वो दिल्ली पहुंचेगा जब ट्रेन रुकेगी, और चाहे वो अपनी सीट पे बैठा रहे, चाहे वो एक बोगी से दूसरे बोगी कूदता रहे, लेकिन पहुंचना सबको दिल्ली ही है। तो कर्म फल सिद्धांत ऐसा है कि सबको कर्म का फल उतना बराबर ही मिलना है। मैंने पहले भी कहा है, कुछ लोग सोचते हैं कि आत्महत्या एक विकल्प हो जाता है, लेकिन आत्महत्या ठीक उसी तरह की, जब आपको दिल्ली जाना है और आप लखनऊ से चले और नॉन स्टॉप ट्रेन है, आप कानपुर में कूद जाते हैं, तो दोबारा आपकी कानपुर से यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन जाना सबको दिल्ली है। तो यहाँ कर्मफल सिद्धांत लागू होता है। वासना के क्षय का विचार करें, ज्ञान युक्त विचार से ही वासना का क्षय हो सकता है।